रहीम। मैं सबसे पहले जमीयत उलमा इस्लाम इस्लामाबाद की क़ियादत को इस कामयाब एहतजाजी रैली पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं जमीयत उलमा इस्लाम के तरफ से मरकजी डिप्टी कन्वीनर आपसे मुखातिब हूँ। मैं इंशाअल्लाह मरकजी क़ियादत को ये बावर कराना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम आपको शाना बशाना खड़ी होगी। जमीयत उलमा इस्लाम इंशाअल्लाह फ्रंट लाइन पे लड़ने वाली तंजीम होगी। जमीयत उलमा इस्लाम ने कल भी मुकाबला किया था साम्राज्य का, आज भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। जहां आपका पसीना होगा वहां हमारा फूल होगा इंशाअल्लाह। हम आपको ये यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह हर मैदान में जमीयत उलमा इस्लाम का हर कारकुन सर पर कफन बांध कर आपके सामने होंगे इंशाअल्लाह। आप इंशाअल्लाह तैयार हैं? इनको यकीन दिलाओ इंशाअल्लाह हम मैदान में जंग में कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं, आइंदा भी खड़े होंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह कि छोटे बड़े अपनी फौज के शाना पहचाना खड़े हो जाएं और अगर ये हरकत करते हैं, खुदा करे कि मैं उनको भी कहता हूँ, अपनी मेरी दुआ है अल्लाह करे कि जंग अच्छी चीज़ नहीं है, ना हो। अगर जंग होती है तो हमारे 12 पोते का मालिक हूँ, खुदा की कसम करके कहता हूँ सबसे पहले फ्रंट में मैं हूँगा। अच्छा, इसमें ये है कि जो पहलगाम का जो वाक़या हुआ है जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसके बाद फौरन इंडिया ने जो पाकिस्तान के ऊपर की पूरी जंग की सूरत हाल क्रिएट की है, तो उसमें यही था कि इंडिया को उसकी बहुत हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशंस करनी चाहिए थी। कश्मीर का तनाज़ा बहुत बड़ा है जो इन दोनों के उस पर है। इंडिया के अंदर बहुत सारी सेपरेशन मूवमेंट्स चल रही हैं, तो इस तरह के जब तनाज़े होते हैं तो बहुत सारे ऐसे अवामिल भी शामिल होते हैं कि जो खामखाकी इस तरह की शरारत को इंस्टिगेट करते हैं ताकि जो ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, जो दुश्मनी है, उसके ऊपर वो बात लाई जा सके। तो इस सारी सिचुएशन की सूरत हाल में इंडिया को बजाय जंग पाकिस्तान करने से इस पूरे मामले की अच्छी तरह से तहकीकात करनी चाहिए थी और तहकीकात करने के बाद इसके ऊपर उस सारे मामले को हल करना चाहिए था। और पाकिस्तान का भी अभी रोल इसमें यही है, पाकिस्तान के तमाम आलमी बिरादरी का, कि ये दोनों न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट हैं, दोनों जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर पावर हैं, कि किसी किस्म का भी बढ़ता हुआ तनाज़ा जो है वो तबाही का बायस हर तरफ बनेगा और ये फिर बात कोई अभी नहीं, ये तीसरी जंग अजीम की तरफ चली जाएगी, जो कि हम कहीं पे भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जंग किसी न किसी तरीके से ज़्यादा ना बढ़े, ये पुरअमन तरीके से इसको ख़त्म करें। आज हम लोग भी निकले, हम बहुत कम तादाद में थे, लेकिन हमें फिर भी खुशी है कि कोई ना कोई यहाँ पर आया है। तो ये हमारा पैगाम है कि हम अमन चाहते हैं, हम किसी किस्म की जंग, क्योंकि इस जंग में जिसका भी नुकसान है दोनों मुल्कों का नुकसान है। इंडिया बार बार पाकिस्तान को जो है कि कशीदगी की तरफ बढ़ रहा है, इंतशार फैला रहा है। और पाकिस्तान अभी तक जो है कि यहाँ पे देखे जाने हमारे जो छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, मस्जिद पर उन्होंने हमला किया, वहाँ उसको शहीद किया गया, ये इंतहाई शर्मनाक वो हरकत कर रहे हैं। तो हम पीसफुल लोग हैं और मेरा तल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से और मैं क्रिश्चियन हूँ और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा जो विजन है इंसानियत पर काम करना है। और मोदी को चाहिए कि वो इंसानियत खो चुका है अपनी, वो खुदा को याद करे और अपने गुनाहों से तौबा करे। और जो है हमारे यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो उन्होंने जो ये कशीदगी की जो नफ़रत की दीवार कायम की गई है, वो हम चाहते हैं कि उस दीवार को ख़त्म की जाए। और हम अक़वाम मुत्तहिदा से और आलमी ममालिक से ये अपील करते हैं कि वो इस कशीदगी में हमारी पाकिस्तान और इंडिया की जो है कि कशीदगी कम करने में जो ये इंतशार फैला रहे हैं, इसकी कशीदगी कम करने में कलीदी इक़दार अदा करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। नारे तकबीर।